मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अब दुनिया जो भी बोले, मैं गणित को नहीं छोड़ सकता हूँ। शुरुआत से गणित से बहुत हटा है। जो धोबी हैं वो बहुत ही खराब क्वालिटी के डिटर्जेंट्स कंटामिनेट कर रहे हैं। 2 घंटे के अंदर उसको वॉशर आयरन करके कस्टमर के घर पे डिलीवर कर सकते। पूरा स्टोर जलकर राख हो गया था। अंदर से एक जिद भी थी कि कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आज तक किसी खानदान में नहीं किया है। और दूसरा था कि मैं उनको लाल बत्ती वाली गाड़ी में घुमाऊं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनहित टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आज हम आ पहुंचे हैं यू क्लीन के हेड ऑफिस में और आज हम आपको दिखाएंगे एक नहर से दुकान तक का सफर और साथ ही मिलवाएंगे लॉन्ड्री के किंग और क्वीन दोनों से, और साथ ही जानेंगे उनका अब तक का सफर 2017 से और अब तक का सफर उनका कैसा रहा है, और इस बार और इस साल या फिर आने वाले फ्यूचर में उनके और क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, और साथ ही जानेंगे इस जर्नी के बारे में। क्योंकि हम सभी जानते हैं आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन आईआईटी लॉन्ड्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। काफ़ी फेमस जो है ये दोनों कपल हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं लॉन्ड्री के किंग और क्वीन के पास और जानते हैं कि आखिर इनका सफ़र अभी तक का कैसा रहा है। सर एंड मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोनों का। थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक यू फॉर Thank कमिंग you टू so आवर much. ऑफिस। वेरी वार्म वेलकम। तो सबसे पहला सवाल सर यही रहेगा, सब लोग आपकी सबसे पहला सवाल कहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही और यहाँ से जब से आपने स्टार्टअप किया था अब तक का सफ़र कैसा रहा। मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि अभी जहाँ आप हैं कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के। अच्छा लग रहा है। अभी 7 साल हो गए हमारे, या जस्ट होने वाले हैं, और 7 साल की स्टार्टिंग जर्नी अच्छी रही है। लेकिन अभी भी अगर आप पोटेंशियल वाइज देखेंगे या जो इनिशियल टारगेट वाइज देखेंगे तो अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। अभी बिल्कुल शुरुआत है। मतलब मैं एक कहना चाहूँगा कि मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कैसा लग रहा है मैम, एक ऐसी कंपनी को खड़ी करके जिसके बारे में आज सब बात कर रहे हैं, सब जुड़ना चाह रहे हैं और सब कह रहे हैं भाई अगर हमारे कपड़े अगर धुलेंगे तो यही धुलेंगे। नहीं, बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। एज अ मदर बहुत अच्छा लगता है, एज अ वाइफ बहुत अच्छा लगता है, एज अ होम मेकर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब हमने खुद घर पे ये सारी प्रॉब्लम्स को झेला है और आज हमें जब लगता है कि इतने सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कितनी बार मेल्स ड्रॉप करते हैं कि यूक्लीन एंड, और अब तो क्योंकि इतने साल हो गए यूक्लीन को, हम इतने लोगों से मिलते हैं, अचानक से कोई मिलेगा, हम बोलेंगे आप क्या करते हो, हम बोलेंगे हम फाउंडर है यूक्लीन के। ओह, मैं तो 2 साल से यूक्लीन से कपड़े धुलवा रहा हूँ या मैं धुलवा रही हूँ। तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि फाइनली कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम कारगर साबित हुए हैं। एंड जैसे अरुणाब बोलता है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बस इंडिया के एक बहुत छोटा परसेंटेज हमने अभी केटर करा है। बहुत बड़ा कैनवस अभी पेंट करना है हमें ग्रीन, एंड अभी तो सिर्फ नींव बनी है, नींव भी पूरी नहीं बनी है, तो बिल्डिंग खड़ी करनी तो अभी बाकी है। अच्छा, मतलब नींव तो हम कह सकते हैं कि रख ली है नींव। और थोड़ा सा अगर एक मैं और थोड़े से अगर आंकड़े बताना चाहूँ, अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लगभग 133 जो है वो सिटीज़ में इन लोगों की 430 प्लस जो है वो स्टोर्स ऑलरेडी चल रही हैं। और अभी तो जैसे कहा ना कि अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। तो सर अब जर्नी पे आते हैं। 2017 जनवरी स्टार्टिंग जी, कैसे? तो हमने जब डिसाइड कर लिया, इसके पहले मैं एक होटल चेन को लीड कर रहा था, और जब एक दिन मन बना लिया कि ये मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको चेंज करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, तभी डिसाइड कर लिया था कि इसको एक बहुत बड़े स्तर पर ले जाना होगा जहाँ पर इंडिया के जितने नेबरहुड्स हैं हर जगह यूक्लीन की शुरुआत की जा सकती है। तो 2017 में हमने शुरुआत करी थी दिल्ली के वसंत कुंज और गुड़गांव के सुशांत लोक एरिया से। और पहला 1 महीना बहुत कठिन रहा था। हमारी गलती से या मेरी गलती से हमने एक स्टोर की सारी मशीन जल गई थी, 15 लाख रुपए बर्बाद हो गए थे, एक बहुत सिंपल से ह्यूमन एरर के कारण। और उस दिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यूक्लीन की शायद यहीं पर समाप्ति हो जाए, आगे हम ना बढ़ पाएँ। लेकिन थोड़ा सा अंदर से हिम्मत आई, कुछ लोगों को रीच आउट किया और वापस से यूक्लीन का शुरुआत किया।
तो फरवरी 2017 में वो एक दिन मुझे आज तक नहीं भूलता मैं, जब पूरा स्टोर जलकर राख हो गया था और उसके बाद अगले 7 दिन तक जद्दोजहद करके लोगों को रीच आउट करके वापस से वो इन्वेस्टमेंट रेज करके वापस से स्टोर की शुरुआत करी थी मार्च में। तो आज जब सोचता हूँ व्हेन आई लुक बैक कि उस समय क्या था और क्या हो सकता था और हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो काफ़ी अच्छा सफ़र तय किया है हमने। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये शुरुआत उस लेवल पे पहुँच गई है जहाँ पर अगले 10 साल में आप यूक्लीन को इस तरह बढ़ता देखेंगे जैसा शायद हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। पहले जब स्टार्ट किया था तब हमने, जितना हमें पता है, शायद 2 शॉप्स की आपने बात की, लेकिन फिर ये आइडिया मतलब कैसे आया कि अब फ्रेंचाइजी की तरफ जाना चाहिए, लोगों को फ्रेंचाइजी देनी चाहिए? फ्रेंचाइजिंग मैं काफ़ी अच्छे से समझता हूँ। 2010 में मैंने एक फ्रेंचाइजिंग कंपनी बनाई हुई थी और जब मैंने लॉन्ड्री बिज़नेस को बारीकी से देखना शुरू किया तो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन कम है, क्योंकि आपके पास मशीन्स हैं जो सारा काम कर रही हैं। और ऐसा हर बिज़नेस जहाँ पर मैनुअल इन्वॉल्वमेंट कम है, ह्यूमन एरर्स की पॉसिबिलिटी कम है, ऐसे बिज़नेस हमेशा फ्रेंचाइजिंग से बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि आपका डिपेंडेंस बाकियों पर नहीं है। तो जब हमने पहले 2 स्टोर को चलाना शुरू किया तो मैं रियलाइज़ हुआ कि जो बिज़नेस मॉडल है जहाँ पर मशीन सब कुछ कर रही है, जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, तो इस बिज़नेस को बहुत जल्दी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके फ्रेंचाइज मॉडल पे लाया जा सकता है और तभी आप बहुत सारे शहरों में एक साथ एक समय पर जा सकते हैं। एक सवाल मेरा मैम से है, लेकिन सर के साथ मतलब मैं लेना चाहूँगी। बेसिकली कहते हैं जो इंजीनियर होते हैं, आईआईटी बॉम्बे से आपने इंजीनियरिंग की है, तो सब चाहते हैं कि भाई एक इंजीनियर लेवल के मतलब एक इंसान है तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो करेंगे। तो कपड़े धुलना मैम से आइडिया आया था कि सर घर से, क्योंकि पता है गृहिणी है मैम, घर में काम करती होंगी, तो कपड़े धुलना नहीं, मतलब आपने सही कहा। एक बहुत लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, फैमिली की, समाज की, फ्रेंड्स की, और ये तो था ही कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये बोल सकता है उस समय कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आप कपड़े धोगे। तो वो बहुत बड़ा रेडिकल चेंज था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसके बिजनेस को देखा कि कपड़ा तो धुल रहा है, लेकिन कपड़े के पीछे जो गणित है, जो इकोनॉमिक्स है, वो कितनी अट्रैक्टिव है। और मतलब इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर आज भी आप देखें और कंपेयर करें तो आप रेस्टोरेंट बिजनेस, सैलून बिजनेस, जो ग्लैमर वाले बिजनेस हैं, उससे आप कंपेयर करेंगे तो ये हायर मार्जिन बिजनेस है और साथ ही साथ रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। जो लॉसेस भी होते हैं अगर इस बिजनेस में, तो कंपैरेटिवली बाकी बिजनेसेस के बहुत कम होते हैं। तो मैंने कपड़े धोने के प्रोसेस से ज़्यादा कपड़े धोने के पीछे के इकोनॉमिक्स या गणित को समझने की कोशिश करी और मुझे गणित ने बहुत अट्रैक्ट किया और मैंने सोचा अब दुनिया जो भी बोले मैं इस गणित को नहीं छोड़ सकता हूँ। शुरुआत से गणित से बहुत अटैच रहा हूँ मैं। मतलब मैथ बहुत स्ट्रांग रही है आपकी? बिल्कुल, शुरुआत से। पेरेंट्स तो चाहते थे आप यूपीएससी क्लियर करें और आईपीएस आईएएस बने? हाँ, देखिए, मेरे मम्मी के 2 सपने थे। एक तो आईआईटी था जो मैंने पूरा किया और दूसरा था कि मैं उनको लाल बत्ती वाली गाड़ी में घुमाऊँ। वो मैंने कभी पूरा नहीं किया क्योंकि मुझे कभी चाव नहीं आया। आईआईटी जाने के बाद से ही मुझे कभी बहुत अट्रैक्शन नहीं रहा यूपीएससी के लिए, तो मैंने कभी एफर्ट भी नहीं डाला। और मैं बिहार से आता हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और एक ऐसे ख़ानदान से आता हूँ जहाँ पर आज तक किसी ने बिज़नेस नहीं किया था। तो शायद अंदर से एक ज़िद भी थी कि कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आज तक किसी ख़ानदान में नहीं किया है और उसको सक्सेसफुली करके दिखाना है। हो गया अब तो कह सकते हैं कि हो गया, स्टार्ट हो गई है, शुरुआत हो गई है। सक्सेस हर बंदे के लिए सक्सेस के पैमाने अलग होते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि हम सक्सेस से थोड़ा दूर हैं। आई डोंट नो मैं किसको सक्सेस बोलूँगा, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं। अच्छा बिजनेस चल रहा है, फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैप्पी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सफ़र तय करना है जब हम ट्रूली अपने आप को सक्सेसफुल मान सकें। मैम आपसे एक बहुत सीरियस सवाल मैं पूछने वाली हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी, लॉन्ड्री की इतनी बड़ी कंपनी, क्या सर सपोर्ट करते हैं घर में या आपसे कपड़े धुलवाते हैं? नहीं, तो हमारे दोनों के कपड़े वैसे लॉन्ड्रोमैट, हमारे यूक्लीन लॉन्ड्रोमैट में जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, चाम्बुट में जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा खुद का लॉन्ड्रोमैट है यूक्लीन का एक और, तो वहाँ पर हमारे सारे कपड़े जाते हैं। घर पे कपड़े मुझे कभी से धोना ही नहीं पसंद था। जनरली होता है कि लोग वो काम करते हैं जो उनको बहुत पसंद होता है,
मैंने वो काम में हाथ डाला है जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो यानी कि सर को आपने बोला फिर, यानी कि मतलब लॉन्ड्री मेरे से तो कपड़े नहीं धुलेंगे, मतलब मैंने ये बोल दिया था मुझसे तो कपड़े नहीं धुलेंगे, मैं तो कपड़े धुलवा भी नहीं सकती, जिससे घर पे मैं कपड़े समेट भी नहीं सकती, मैं कपड़े फोल्ड भी नहीं कर सकती, आयरन भी नहीं कर सकती, मुझसे तो कपड़े का कोई काम मत करवाओ। सो मुझे कपड़े पहनना बहुत, मतलब खरीदना और अच्छे कपड़े लेना, फैशन कॉन्शियस हूँ मैं, तो मेरे को ये था कि अच्छे कपड़े लेने पर मेंटेन कैसे किए जाएँ। तो लेकिन उन्हें क्लीन करना, उन्हें मेंटेन करने में, उन्हें वॉश करने में, आयरन करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई यूज़ टू हेट इट। तो वो कहते हैं ना, जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना, आप किसी और से करवाना चाहते हो, और मेरे जैसे मैंने सोचा बहुत सारे लोग होंगे जिनको खुद नहीं करना ये काम और वो दूसरों से करवा ले। सो दैट इज़ वेयर मतलब हमने ये बिज़नेस की शुरुआत भी करी कि दे दो, आज भी मैं कपड़े नहीं धोती। इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस कॉन्शियस कंट्री। सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो करते हैं प्राइस कंपैरिजन, और हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कंपटीशन ही लोकल धोबी है, जो आपके घर पर आता है और आपके कपड़ों को ले जाता है और कहीं और उनको धुलवा देता है। तो हमने ये चीज़ तो हमें बहुत क्लियर थी शुरुआत में कि अगर हमें इसको सक्सेसफुल बनाना है तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि मार्केट में जो सबसे कम प्राइस है उसको हम किस तरह से मैच कर सकते हैं। और इसलिए हमने शुरुआत करी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ड्री बाय द किलो। हम आपके कपड़ों को पीस के हिसाब से या पेयर के हिसाब से नहीं धोते, हम आपके कपड़ों को उनके वेट के हिसाब से धोते हैं। तो जैसे वॉश एंड आयरन बाय द किलो, वॉश एंड फोल्ड बाय द किलो। और वहाँ पर फिर जो हमने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करी वो यही थी कि जो भी लोकल धोबी है या लोकल कंपटीशन है उसके प्राइसिंग के बिल्कुल आसपास पहुँचना है, और साथ ही साथ कस्टमर को ये सुविधा देनी है कि कस्टमर अपनी मर्जी से चूज़ कर सकता है उसको कितने बजे पिकअप चाहिए, कितने बजे ड्रॉप चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, कितने कपड़े देने हैं, और जो नियरेस्ट स्टोर होगा उसका डिलीवरी बॉय रिक्वेस्टेड टाइम पर कस्टमर के डोर पे खड़ा होगा और उनके गंदे कपड़े लेके स्टोर पर आ जाएगा। तो एक तो प्राइसिंग थी जिसमें हमने थोक के भाव से लॉन्ड्री करनी शुरू करी, किलो के हिसाब से लॉन्ड्री करनी शुरू करी, वो लोगों को अच्छा लगा। साथ ही साथ लोगों को ये अच्छा लगा कि आज के ज़माने में जब आप रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन आप ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो, आप ऑनलाइन अगर कपड़े धुलवा सकते हो, तो इससे अच्छी क्या सुविधा हो सकती है। बिल्कुल। टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है सर, जब मतलब अगर इमरजेंसी में अगर किसी को चाहिए हो कपड़े अपने धुलवाने हो आयरन, तो उसकी सबसे कम टाइम लिमिट और सबसे ज़्यादा टाइम लिमिट क्या है? देखिए, सबसे कम टाइम लिमिट तो हम 2 घंटे में भी कर सकते हैं। अगर कस्टमर स्टोर से आकर कपड़े दे जाता है हमें, तो हम 2 घंटे के अंदर उसको वॉश और आयरन करके कस्टमर के घर पे डिलीवर कर सकते हैं। वैसे हमारा प्रपोज टाइमलाइन 24 घंटे का होता है कि अगर आज हम आपके यहाँ से पिकअप कर रहे हैं तो कल 24 घंटे के बाद आपको डिलीवरी कर देंगे। लेकिन किसी को इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है, शादी में जाना है, फ्लाइट पकड़नी है और अर्जेंटली लॉन्ड्री चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम 2 घंटे में भी आपको एक्सप्रेस लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमने मूवीज़ में भी देखा है और पहले के टाइम में अगर हमने देखा है तो हमने देखा है कि एक धोबी होते हैं, गठरी, बड़ी सी गठरी बांधते हैं, वो अपनी साइकिल पे या जो भी उनका व्हीकल होता है उस पर रखते हैं, नहर किनारे जाते हैं और पटक पटक के कपड़े धोते हैं। तो यू क्लीन कैसे धोता है, मतलब वैसे ही या कुछ और पैटर्न है? नहीं, ये हमने सफ़र 7 सालों में नहर से दुकान का किया है तय। द आइडिया विद विच वी स्टार्टेड यू क्लीन, हम लोगों ने स्टार्ट ही ऐसे ही किया था क्योंकि हम देखते थे लॉन्ड्री से रिलेटेड इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो मैथ्स जो अरुणाब बता रहे हैं कि वो बहुत ल्यूक्रेटिव मैथ्स तो था ही इस बिज़नेस का, उससे ऊपर कि ये अनऑर्गेनाइज मार्केट थी, 99% से ज़्यादा ये अनऑर्गेनाइज मार्केट थी, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो थी। लेकिन इसका और जगह भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें दिख रहा था। एक था एनवायरनमेंट पर, क्योंकि एनवायरनमेंट इसीलिए जैसे आपने अभी बताया कि नहर पे जाके धोबी कपड़े पटक पटक के धोते हैं। आज की डेट में हमारी कंट्री के सबसे ज़्यादा नहरों में और कैनाल्स में और रिवर में जो सबसे बड़ा पोल्यूशन का जो कारण है वो यही है कि जो धोबी हैं वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के डिटर्जेंट्स कंटामिनेट कर रहे हैं हमारी नहरों को, हमारे रिवर्स को, लेक्स को और हमारे कैनाल्स को। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो हमें क्रिएट करना था, इस बिज़नेस सेगमेंट को क्रिएट करने के पीछे जो ये इंटेंशन था वो यही था कि ये ख़त्म होना चाहिए। ये सही चीज़ नहीं है, ये हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है और ये कंज्यूमर्स के लिए भी ठीक नहीं है, बिकॉज कंज्यूमर्स के कपड़ों में कंटामिनेशन होता है,
जर्म्स, बैक्टीरियाज, फंगस, एल्गे, इन सब का ग्रोथ होता है अगर ये मतलब इस तरह के पानी को एक्सपोज किया जाए तो जो हाइजीन है वो बहुत बड़ा एक मिशन था हम लोग के लिए। तो दैट्स वेयर हमने इसको नहर से उठाकर दुकान तक का जो सफ़र हमने बनाया है, अपना किया है तय, वो उसके पीछे ये बहुत बड़ा एक कारण था कि हाइजीनिक तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि आपको दिखे कि वर्ल्ड क्लास मशीनों में आपके कपड़े वर्ल्ड क्लास डिटर्जेंट्स के साथ यूज़ करके उनको धोया जा रहा है, एंड हर साइकिल में फ्रेश वाटर यूज़ हो रहा है। और वो पानी भी ऐसा नहीं कि आप कितना मर्जी पानी यूज़ कर रहे हैं, इवन पानी की भी जो हमने कंजम्पशन है उसको अरेस्ट करा है, क्योंकि जब आप घर में कपड़े धोते हैं आपके एक साइकिल में अराउंड 90 से 100 लीटर पानी लगता है। हमारी जो एक साइकिल है, और वो साइकिल 6 से 7 किलो की साइकिल होती है बाय द वे घर पे, हमारी 10 किलो की साइकिल में हम लोग वो ही काम 50 से 60 लीटर पानी में करते हैं। वाटर सेविंग हमने अपने जो टेक्नोलॉजी, डिटर्जेंट्स, इन सबसे अचीव करी है अपने लॉन्ड्रोमैट्स में। और शुरू से बोलते आ रहे हैं हम, जब से बहुत पहले, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि इंडिया विजडम के मामले में हमेशा आगे रहा है पूरी दुनिया से। तो हम लोग कम्युनिटी लॉन्ड्री बहुत पहले से करते आ रहे हैं, है ना। तो कम्युनिटी लॉन्ड्री में बहुत फ़ायदा है। आप जहाँ पर थोक में कपड़े धुलवा रहे हैं, घर में थोड़े थोड़े कपड़े धोने में इतना वाटर वेस्टेज होता है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप अपना कपड़ा आउटसोर्स करें एक ऐसे लॉन्ड्रोमैट में जहाँ पर कि पानी की सेविंग भी होती है, एक अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट्स भी यूज़ होते हैं, एंड ओवरऑल कम्युनिटी लॉन्ड्री, थोक की लॉन्ड्री करने के वजह से हर जगह वो सेविंग्स ट्रांसलेट होती है। आपके घर में जितने में आप कपड़ा धोते हैं, एक महीने का जो आपका वॉशिंग का बिल है, वॉशिंग और आयरनिंग का, उससे कम में हम आपको करके देंगे, क्योंकि हमारा जो सारी सेविंग्स है ये आप भी कंज्यूमर्स को ही पास ऑन हो रही है। सर एक सवाल आपसे भी यही रहेगा कि जब आप ये लॉन्ड्री का जब काम आपने मतलब सोचा कि शुरू करना चाहिए, तो इसमें डिटर्जेंट की क्वालिटी की अगर बात की जाए, केमिकल्स की क्वालिटी की अगर बात की जाए, मतलब या फिर मशीनरी हो, जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें, तो उसकी क्वालिटी को किस तरीके से ध्यान में मतलब रखा गया, या नॉर्मल डिटर्जेंट जो नॉर्मली हर घर में यूज़ होते हैं वो डिटर्जेंट यूज़ होते हैं, या जो घर में मशीन जो यूज़ होती हैं, वॉशिंग मशीन जो होती हैं वही यूज़ होती हैं, या फिर कुछ अलग डिफरेंट जो है वो देख? नहीं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे बिजनेस का। और ये हमने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया था कि जो नॉर्मली मार्केट में डिटर्जेंट्स अवेलेबल हैं, और मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप किसी की भी कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारे अल्कलाइन बेस्ड डिटर्जेंट्स हैं, और जो अल्कलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप अपने घर पे कपड़े धो रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जब आप उस वाटर को डिस्चार्ज करते हैं तो वो अंडरग्राउंड जाके जो अल्कलाइन एलिमेंट्स हैं वो सॉइल में रह जाते हैं, और वो धीरे धीरे सॉइल की क्वालिटी को इरोड करते हैं, पानी को ख़राब करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर स्पॉइल होता है, साथ ही साथ सॉइल की मजबूती भी ख़राब होती है। तो हम जो अपने सेटअप में यूज़ करते हैं डिटर्जेंट, ये हमने अपने फॉर्मूला से डेवलप किया है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस या सबसे ख़ास बात ये है कि ये एंजाइम बेस्ड है। तो एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट का एडवांटेज क्या होता है कि ये पानी में 2 घंटे के अंदर 99% डिज़ोल्व कर जाता है। तो जो हार्म आता है अल्कलाइन केमिकल से जब वो सॉइल में रिटेन हो जाता है या अंडरग्राउंड वाटर में सीप थ्रू कर जाता है, वो हमारे केस में नहीं है, बिकॉज वो पूरा वाटर सॉल्युबल है और उसके सारे हार्मफुल इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये एग्जीबिशंस हम बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। उसका रीज़न है कि अगर आप देखेंगे तो एक टिपिकल एग्जीबिशन एक महाकुंभ की तरह होता है, जहाँ पर उस शहर के और उस शहर के आसपास के लोग बिजनेस की तलाश में, किसी नए उद्यम को शुरुआत करने की तलाश में ऐसे इवेंट्स पर आते हैं, और फिर ऐसे इवेंट्स में उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और काफ़ी सारी इसमें बाद में जाके कन्वर्ट होती हैं, जहाँ पर लोग कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं। वो यूक्लीन हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। लेकिन हमें लगता है जो यूक्लीन ने लास्ट 7 सालों में अचीव किया है, जो भी मेहनत करी है, जो भी हमने बिजनेस मॉडल को बिल्ड किया है, उसको फर्दर रिफाइन किया है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो वहाँ पर अवेलेबल होता है लोगों के पास, वो यूक्लीन ही होता है। तो एक तो ये इवेंट्स हमें हेल्प करते हैं इन गेटिंग द राइट पार्टनर्स, उस शहर के लिए, उस एरिया के लिए बिल्कुल सही एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट कराते हैं, और साथ ही साथ ओवरऑल भी बिजनेस के लिए अवेयरनेस क्रिएट होता है।
जो लोग शायद हमारा बिजनेस ना खरीदें, फ्रेंचाइज ना लें, वो भी लेकिन जब यूक्लीन देखते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, ब्रांडिंग देखते हैं, तो वो हमारी सर्विसेज ज़रूर यूज़ करते हैं। तो अगले अगले 1-1.5 महीने की बात करें तो हम गोवा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम कोलकाता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गुवाहाटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हैदराबाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 7-8 एग्जीबिशंस अगले 1.5-2 महीने में यूक्लीन के होने वाले हैं। तो लाइक यू सेड यू हैव टू स्माइल। आई थिंक आप एक तरह से पब्लिक सर्विस में हो, है ना? और जब आप थोड़े से फेमस फाउंडर बन जाते हो, अभी हम फेमस नहीं हैं लेकिन फिर भी मतलब जब थोड़े बहुत लोगों को आपके बारे में पता लग जाता है तो उनकी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा है, वो बहुत सवाल पूछते भी हैं और हमारा काम है उनको आंसर करना। तो वी काइंड ऑफ मेड आवर पीस। हम लोग को पता है कि ऐसा होगा और अब हम लोग समझ चुके हैं, हम आंसर भी करते हैं। और एक चीज़ जो इससे निकल के आती है ना, बहुत बार बेनिफिट क्या होता है कि जिसको यूक्लीन की सर्विसेज के बारे में नहीं पता है या जिसको ये नहीं पता कि अच्छा मेरे घर के पास यूक्लीन है, ऐसे बातचीत करने में उनको बेनिफिट्स और ये सब हम बता देते हैं। तो कुछ नहीं तो शायद एक कस्टमर ही मिल जाए, यही माइंडसेट रहता है। और जब कस्टमर्स आपसे इतने सवाल पूछते हैं तो समझ लो कि कस्टमर को इंटरेस्ट है, वो आपको तंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो आंसर्स ढूंढ रहा है। तो एनी कस्टमर, मेरे को तो कस्टमर इंटरेक्शंस बहुत पसंद है, मुझे समझाना बहुत अच्छा लगता है कस्टमर्स को। अगर उनके कोई ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आई लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। हम लोग पर्सनली एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि कुछ नहीं कुछ तो ये कस्टमर तो कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी कॉन्वर्सेशन किसी से कर रहे हैं, कोई ना कोई एक बार शायद यूक्लीन ट्राई कर ले, उतने में ही हमारी कॉन्वर्सेशन सफल है। एक समय ऐसा आना चाहिए जब आप अपने घर पे बैठे हो और आपको कुछ भी गंदा दिख रहा हो, आपको गंदगी मतलब यूक्लीन याद आना चाहिए। वो चाहे कपड़े गंदे हो, सोफा गंदा हो, कारपेट गंदा हो, कार गंदी हो, जूते गंदे हो, बैग्स गंदे हो, कुछ भी गंदा हो, आपके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए, यू क्लीन। तो ब्रांड का हम यू क्लीन हमने लिखा नहीं यू लॉन्ड्री, यू क्लीन मतलब एवरीथिंग क्लीन। तो एक सवाल सर ये भी है, मोस्टली आपने बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किए हैं, सबने यही पूछा होगा स्टार्टिंग में कि यू क्लीन ही क्यों नाम दिमाग में आया आपका। लेकिन मैं ये ऑलमोस्ट इंटरव्यू फिनिश हो चुका है और मैं तब पूछ रही हूँ कि यू क्लीन ही क्यों, और भी बहुत सारे नाम है, आपको तो टैग मिल चुका है IIT लॉन्ड्री का, वही क्यों नहीं है मतलब आपने रखा? देखिए, इसमें यू जो है वो जो सेंटर में है वो यू कस्टमर है। तो हम हमेशा से मान के चलते हैं कि हम जो भी सर्विस बनाएंगे वो आपके लिए बनाएंगे, फॉर यू। और यू के अराउंड हमारा फोकस है क्लीनिंग सर्विसेज पे। तो हमारे यू क्लीन में यू जो है, जो सेंटर में, जो दिल में है, वो कस्टमर है, और जो क्लीन है वो कस्टमर के लिए जो भी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट पड़े वो क्लीनिंग सर्विसेज। तो इंटरव्यू ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लास्ट में जाते जाते एक सवाल हम लेंगे कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं या आपसे जुड़ना चाहते हैं या फ्यूचर में जुड़ेंगे, उनके लिए क्या मैसेज आप दोनों जो है वो देना चाहते हैं? तो यूक्लीन का जो सबसे बड़ा मिशन है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो ये है कि इंडिया में माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड करना। अगर आप देखेंगे, इंडिया ट्रेडिशनली इज़ अ कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स। हर फैमिली कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, सबके दिल में एक अरमान होता है, एक सपना होता है कि हमारा भी एक कोई बिजनेस हो। वो बिजनेस चाहे जितना भी छोटा हो, साइड बिजनेस हो, लेकिन आप इंडिया की किसी भी फैमिली में बात करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमारे दिल के अंदर एक सपना है एंटरप्रेन्योरशिप का, अपना बिजनेस ओन करने का। यूक्लीन के थ्रू हम उस बिजनेस को पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया के गांव गांव, गली गली, कस्बे, मोहल्लों में वहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर से जुड़ें, उनको यूक्लीन का पार्ट बनाएं, उनको हम ट्रेन करें, उनको इनेबल करें और एम्पावर करें, ताकि वो सारी क्लीनिंग सर्विसेज अपने पड़ोस में अपने लोगों को ऑफर कर सकें और अपने एरिया में यूक्लीन का झंडा लहरा सकें। मेरा भी अरुणाब की तरह यही सपना है कि इंडिया में एक लॉन्ड्री रेवोल्यूशन आ जाए, जिसकी हमने एक नींव रखी है। ये बिज़नेस जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा मिशन ही यही था कि एक तो इंडिया में लॉन्ड्री को हाइजीनिक, अफोर्डेबल एंड अप्रोचेबल बनाना है। दूसरा सपना ये है कि इंडिया में लोगों को एनेबल करना है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप से। लोगों को अपना एक छोटा सा बिजनेस खोलने के लिए एनेबल करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको एनकरेज करना है। तो बेसिकली जब यूक्लीन स्टार्ट हुआ था, पीछे उसमें भी देखिए, दिस वाज द स्टेटमेंट वी वांटेड टू मेक, दैट आप चाहे लॉन्ड्री हेट करते हो बट यूक्लीन loves laundry, so we love laundry. So this has been our motto for everyone, all of our users, कि we love laundry. तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम बात कर चुके हैं
लॉन्ड्री के किंग और क्वीन से। मैं इनका नाम नहीं लूँगी, मैं इनको किंग और क्वीन ही कहूँगी, क्योंकि आज इन्होंने जो अचीवमेंट्स की हैं अभी तक और आगे जो करने हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन है, कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारो। और कहीं ना कहीं वो बहुत अहम जो है वो सटीक बैठता है इन लोगों पे, और काफ़ी अच्छे ड्रीम्स जो हैं वो इनके हैं, और ये अपने फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो बता चुके हैं। अभी काफ़ी अच्छी और देश के कोने कोने में और इंटरनेशनल लेवल तक भी जो है वो इनकी शॉप्स जो है वो जा चुकी हैं। मेन हेड ऑफिस में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। अगर चारों तरफ अगर आप एक बार नज़र घुमाएंगे तो मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ तो हमारे साथ जो है वो खड़े हैं जिनसे हम बात कर चुके हैं, और यहाँ इनकी अचीवमेंट्स हैं, तमाम अवार्ड्स जो हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। साथ ही जो इनकी न्यूज़ेस जिन अखबारों में छपी हैं वो भी हैं। साथ ही दूसरी वॉल पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन लोगों ने अपने जो है वो अवार्ड्स लगाए हुए हैं। साथ ही एक मिनी कैफ़े जो है यू कैफ़े, अगर आप मेरे लेफ़्ट में देखेंगे तो यू कैफ़े भी जो है वो इन्होंने अपना यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये पूरी एक जो है ये ऑफिस का इनका इंटायर एरिया है, और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि पूरा ग्रीन, यू क्लीन का टैग ही अगर आप उसमें हार्ट देखेंगे, जो हार्ट बनाया वो भी ग्रीन कलर का है, और इन्होंने अपने ऑफिस की थीम भी ग्रीन रखी हुई है। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा है और यू क्लीन से आप कैसे जुड़ सकते हैं, ये भी जो है वो हम आपको बता चुके हैं। आप कितना सपोर्ट करेंगे इनको, ये हम कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और क्या सवाल आपके यू क्लीन को लेकर हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।